कंक्रीट मिक्सर टी चाय वाला। एक गांव में नंदू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। नंदू बहुत अच्छा आदमी था। मजदूरी का काम करते हुए अपने परिवार का पोषण करता था। नंदू को रूपा नाम की पत्नी और दीपा नाम की बेटी थी। नंदू दीपा को बहुत पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। नंदू का कॉन्ट्रैक्टर कन्ना बहुत स्वार्थी था। काम वालों से काम करवाकर ठीक से पैसे नहीं देता था। एक बार कॉन्ट्रैक्टर कन्ना से नंदू, श्रीमान ये घर का काम खत्म होने वाला है, अब तक आपने पैसे नहीं दिए, कहा। कॉन्ट्रैक्टर कन्ना तब, रे एक और घर है ना, वो पूरा होने के बाद पूरे पैसे एक साथ दूंगा, कहा। नंदू तब, मेरी बेटी की स्कूल फीस भरनी है, जरा पैसों का इंतजाम कीजिए साहब, कहा। कन्ना तब, वैसे भी लड़कियों को क्यों पढ़ाना, हजारों रुपए फीस क्यों भरना, उसे भी तो बड़ा होने के बाद मजदूरी का काम ही तो करना है, कहा। नंदू तब, श्रीमान घर में एक लड़की पड़ी तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा तो देश तरक्की करेगा, कहा। कन्ना तब, क्यों रे, सुन रहा हूँ कहकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, मैंने कहा ना अब पैसे नहीं है, एक और घर बनाने का काम है ना, वो होने के बाद दूंगा, पसंद नहीं तो काम छोड़कर चले जाओ, कहा। उस गांव में कन्ना से डर के उसे कोई काम नहीं देगा कहकर नंदू को पता था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सका और चुपचाप वहां से चला गया। नंदू को उदास देखकर नंदू की पत्नी रूपा, क्या हुआ जी, इस बार भी उसने पैसे नहीं दिए क्या, पूछी। नंदू तब, नहीं दिया, अब बिटिया की स्कूल फीस कैसे भरूं, समझ नहीं आ रहा है, तुम स्कूल को जाकर एक और हफ्ते का मोहलत पूछ कर आओ, कहा। पत्नी मान गई। नंदू जैसे तैसे करके कन्ना के पास से पैसे लेना है कहकर ठान लेता है। ठीक घर का काम पूरा होने के आखिरी दिन नंदू काम करना रोक देता है। कन्ना काम करने के लिए बोलता है, फिर भी नंदू इनकार कर देता है। कन्ना तब, क्यों रे, काम नहीं करोगे क्या, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, कहा। नंदू तब, श्रीमान मुझे पैसे चाहिए, ये काम पूरा करना हो तो आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, कहा। कन्ना तब, वाह, सही समय देखकर बाजी मार रहे हो, अब ये काम पूरा नहीं हुआ तो घर के मालिक मुझे मार देंगे, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर वो पुराना कंक्रीट मिक्सर है ना, उसे लेकर जाओ, बाद में तुम्हें पैसे देकर ले जाऊंगा, कहा। नंदू ठीक है कहकर काम खत्म करके उस मिक्सर को लेकर घर चला गया। बाद में कन्ना नंदू को पैसे नहीं दिया और काम से भी निकाल दिया। नंदू बहुत दुखी हुआ। रूपा तब, ओ जी, आप ऐसे उदास बैठे तो कैसे, घर कैसे चलेगा, आप मेहनती है, मेहनत करना जानते हैं, अब मुश्किलें आए तो क्यों घबरा रहे हैं, हम चाय की दुकान चलाएंगे जी, बोली। नंदू तब, मगर उसके लिए निवेश के पैसे हमारे पास नहीं है ना, कहा। रूपा तब, मेरे माँ के दिए सोने की चूड़ियाँ गिरवी रखकर पैसे लाऊंगी, उससे हम चाय का व्यापार लगाएंगे जी, कहकर बोली। नंदू मान गया। ऐसे वो लोग टी की दुकान लगाए। बहुत खर्च करके टी की दुकान शुरू करे तो भी कोई भी नंदू के पास टी खरीदने नहीं आ रहा था। नंदू को लोग टी क्यों नहीं खरीद रहे हैं ये बात समझ नहीं आ रहा था। अच्छे से सोचने के बाद नंदू को गर्मी में धूप ज्यादा होने के कारण लोग टी नहीं पी रहे हैं कहकर समझ आया, अब लोगों को टी खरीदना हो तो मौसम को ठंडा होना होगा, मगर वो मेरे हाथ में नहीं है, अगर टी को ही ठंडा करके बेचूं तो अच्छा रहेगा ना, कहकर सोचता है। वो बर्फ के दुकान से बर्फ लाकर टी के अंदर बर्फ डालकर उसे अच्छे से मिलाकर आइस टी कहकर एक बोर्ड रखकर आइस टी बेचने लगता है। उसे देखकर लोग आइस टी पीने के लिए उमड़कर आने लगे। थोड़ी ही देर में आइस टी खत्म हो गई। लोग और आते ही जा रहे थे, मगर उसके पास मौजूद बर्तनों में आइस टी मिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी नंदू को एक उपाय सूझा। वो अपने कंक्रीट मिक्सर को लाकर उसके अंदर दूध डालकर टी बनाकर उसमें बड़े बड़े आइस क्यूब्स डालकर उस मिक्सर में आइस टी शेक तैयार किया। लोगों को टी बहुत पसंद आई। ऐसे नंदू कंक्रीट मिक्सर से टी बनाकर बेचते हुए बहुत पैसे कमाने लगा। बाद में नंदू कॉन्ट्रैक्टर कन्ना से ही अपना नया घर बनवाता है, उसे अच्छा सबक सिखाता है।